कोरोना संक्रमण ने तोड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था की रीढ़। जमा पूंजी बेचकर गुजर कर रहे हैं गया बोधगया के व्यवसायी। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पर्यटन के दृष्टिकोण से गया और बोधगया का नाम आता है। स्पष्ट है कि बिहार के पर्यटन स्थलों में ये दोनों क्षेत्र शुमार है और हर कोई एक बार यहाँ आना चाहता है। जहाँ गया विष्णु तीर्थ है, वहीं बोधगया भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है। ऐसे में अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर्यटक है। कोरोना वायरस के आतंक के अटैक ने बोधगया के पर्यटन व्यवसायियों को रुला कर रख दिया है। एक आकलन के अनुसार करीबन 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई यहाँ के व्यवसायियों के लिए मुश्किल है। ऐसे में बोधगया की पूरी अर्थव्यवस्था और जनजीवन टूरिज्म पर ही आधारित है। अब सभी सेक्टरों में हाहाकार मचा हुआ है। वायरस अटैक ने यहाँ के जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। टूर ट्रैवल्स के अपने अपने वाहनों को बेच रहे हैं, तो वहीं होटलों के कारोबारी अपने होटलों को बेचने के कगार पर पहुंच गए हैं। जो है होटल काफ़ी सारे हैं। होटल और मोनास्ट्री पर ही बोधगया बेस्ड है और यहाँ पे जो है टूरिस्टों का आवागमन अभी तक एक एवरेज अच्छा था कि यहाँ पे फ़्लाइटें चल रही थी, यहाँ पे ट्रेन की सुविधा थी, कई राजधानी एक्सप्रेस थी। तो जितनी ट्रेनें यहाँ पे आती थी और कई जो थे वो पटना से भी आते थे, यहाँ पे पटना फ़्लाइट लिया और यहाँ पहुँच जाते थे। तो जितना अभी टूरिस्ट का देसी विदेशी दोनों का भी आवागमन बिल्कुल ठप हो गया है और ठप होने की वजह से हमारा होटल व्यवसाय बिल्कुल ही मृतप्राय हो गया है। बिल्कुल ही कुछ नहीं रह गया है। कोई एक भी टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, ना हमारे देसी ना हमारे विदेशी। कोई भी पर्यटक यहाँ पे, पर्यटक तो छोड़िए, यहाँ पे अभी शादी का सीज़न है। अभी जस्ट कुछ दिनों पहले यहाँ से जो है अभी हमारा पितृपक्ष मेला एक लगता है, साल भर का एक मेला, उसमें भी काफ़ी सारे देसी पर्यटक आते हैं। वो भी हमारा प्रभावित रहा। हमारा जो है सरकार ने ऐसा निर्णय लिया कोरोना की वजह से कि पितृपक्ष मेला जो है लोग नहीं मनाएंगे, तो लोगों ने नहीं मनाया। उस नहीं मनाने की वजह से हुआ क्या कि हमारा जो है होटल व्यवसाय बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन हमारा जो खर्चे हैं, हमारे खर्चे वो जो है नियंत्रित नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि सरकार का एक गाइडलाइन भी है। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि आपके यहाँ जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको आप छटनी ग्रस्त न करें, उनको आप नहीं हटाएं, उनको आप सैलरी दें। और उसके अलावा भी जो है हमारा जो है जो लाइबिलिटी है आपका बिजली का है, टैक्स का है, हमारा जो है इनका पीएफ फंड में जो जाता है कर्मचारियों का, भविष्य निधि में हमारा, तो वो सारे खर्चे हमारा जो है मतलब अनवरत चल रहा है। तो इसमें अब ये देख लीजिए कि आने वाले समय में सरकार का अभी तक जो बिहार सरकार का रवैया रहा है, इसी तरह की कोई सब्सिडी यहाँ पे नहीं है। बल्कि बोधगया के बारे में तो हम ये कहेंगे कि जो अभी वर्तमान सरकार है, ये सरकार हमारे लिए बिल्कुल ही नकारात्मक रवैया इनका है। वो इसलिए है कि यहाँ पे धड़ाधड़ मोनास्ट्री बनवा रहे हैं, यहाँ पे बेरोक ठोक, न यहाँ पे किसी के पास में नक्शा है, न किसी के पास में कोई प्लान है, कोई विधिवत प्लान नहीं है, कोई विधिवत नक्शा नहीं है, कोई सैंक्शन इनका। और बिना स्वीकृत नक्शा के, बिना बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो किए हुए ये धड़ाधड़ बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कमरे बना रहे हैं, इनको कोई देखने वाला नहीं है और इनको संरक्षण प्राप्त है हमारे बिहार सरकार का। मतलब आप ये कह लीजिए कि सीजन में मतलब एक आकलन अगर लगाया जाए तो 50 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का नुकसान होगा। ये टूर और ट्रेवल्स के साथ छोटी गाड़ियाँ भी जुड़ी है, बड़ी बसें भी जुड़ी हुई है यहाँ पे। तो ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बैठ गया है, ट्रांसपोर्ट का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि जो लोग यहाँ आएंगे वो घूमना भी चाहेंगे, घूमने के लिए उनको गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, तो वो सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो सबसे ज़्यादा नुकसान टूर एंड ट्रैवल्स वाले को तकरीबन हमारा अपना ये है कि टर्नओवर मान लीजिए 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान, 100 करोड़ से ज़्यादा का। ऐसी स्थिति में ट्रैवल एजेंसी की जहाँ तक बात है, तो जितनी एजेंसियाँ हैं, अगर हमको आप देख रहे हैं खोल के बैठे हैं, तो बस इतना जान लीजिए कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, क्योंकि कहीं कुछ है नहीं, बैठना है, खोल के बैठे रहते हैं, 2-4 लोगों से मिल लेते हैं। तो कोरोना काल तो हम लोग को जीना दुश्वार कर दिया है। ना टूरिस्ट है, ना लोकल घूमने के लिए भी टूरिस्ट आ रही है, ना फॉरेनर टूरिस्ट है। पर्यटक दम नहीं है, नादारत। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि टूरिस्ट को बढ़ावा देना चाहिए, टेम्पल थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए।